सो गाइस आज का आप हमारा टारगेट देख सकते हो 16 जनवरी 2026 टारगेट। ओके, तो सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री आज शुरू करेंगे, वो भी एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोन एज और चालकोलिथिक एज एंशिएंट हिस्ट्री में, और उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ये हमारा रहेगा हमारी यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें। और फिर मैं अभी अपना वेब डेवलपमेंट को कोर्स स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मेरा एचटीएमएल खत्म हो चुका है, लेकिन सीएसएस का लेक्चर 1 मैं एक प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा हूँ। लेक्चर 1 वहाँ से मेरा हो चुका है, और लेक्चर 2 आज मुझे कंप्लीट करना है। और फिर बीएस के लिए मेरा मैथ्स 1 में मॉडल 1 पार्ट 1 खत्म करना है मुझे। और फिर मुझे एक क्लास करनी है पर्सनल डेवलपमेंट क्लास। ठीक है, ये मुझे आज का ये मेरा टारगेट है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं यूपीएससी को प्रिपरेशन करते करते कहाँ से टेक फील्ड में भी चला गया। तो मैं बीएस करने जा रहा हूँ आईआईटी मद्रास से, डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन इन प्रोग्रामिंग में। तो ये रही मेरी जर्नी। और मैं अपने ये जो मेरी ग्रेजुएशन की जो जर्नी है ये ऑनलाइन रहेगी पूरी फुल। मुझे एग्ज़ाम देने सेंटर पे जाने पड़ेंगे, जैसे भी होगा मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें आपको भी पता चलती रहेंगी। तो मैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ मैं इसको भी करूँगा। ये भी एक ठीक ठाक अच्छी खासी टफ डिग्री है, तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंजिंग हुआ कि मैं कैसे यूपीएससी के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी अपनी लाइफ में कर रहा हूँ। सो गाइस, ये हमारा पहला टारगेट जिसमें हम मैथ्स कर रहे हैं, हमारा सेट रिलेशन फंक्शन और स्ट्रेट लाइन। तो अभी हम लगभग 25-30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस किए मैथ्स के अपने। सो गाइस, पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे पहले टारगेट में मैंने किया है ये मैथ्स ये हमारा डन हो चुका है। इसको देखिए मैं टिक कर दे रहा हूँ, और ये देखिए उसके कुछ प्रैक्टिस मैंने की हुई है, ये भी आज की है। ऐसे है सारी चीज़ें। और ये देखिए ये मेरा लेक्चर जो था ये 1 घंटे 48 मिनट का लेक्चर था मेरा। और अब जाके समय हो रहा है 2:23 पे। ओके गाइस, अब मैं चल रहा हूँ लंच करने। ठीक है, ओके, बाय बाय। मिलते हैं कुछ समय बाद, लंच करने के बाद मिलते हैं। सो गाइस, अभी हो चुके हैं 3:18, और मैं अपना खाना पीना खा के आ चुका हूँ। और अब हम अपना टारगेट शुरू करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे स्टोन एज और चलकोलिथिक एज। ये दो अब हमको कंप्लीट करके उठना है। उसके बाद हमको शाम में जाना है पार्क में थोड़ा सा एक्सरसाइज करने। सो गाइस, हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट हो गया है एंशियंट हिस्ट्री का। स्टोन एज स्टोन एज हम पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक सभी स्टोन एजेस के बारे में पढ़ते हैं बहुत डीपली। तो हमारा स्टोन एज ये वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट होगा स्टोन एज। और अभी हमारा चालकोलिथिक एज अभी बाकी है, ये हमारा आज का टारगेट था। और ये देखिए उसके बारे में नोट्स, हमने चीज़ों के बारे में क्या पढ़ा। कब पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक के बारे में कब से क्या उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ी। और उनके क्लाइमेट्स क्या थे, सेटलमेंट्स क्या थे, ऑक्यूपेशंस क्या थे, टूल्स क्या थे, वो कैसे हंटिंग गैदरिंग फूड करते थे, एग्रीकल्चर कैसे था, फिशिंग क्या करते थे, उसके टूल्स कैसे बनाते थे, चीज़ों के बारे में पढ़े बहुत अच्छे से। और अब समय हो रहा है 5:16 अगर आप देख पा रहे होगे, 5:16 समय हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ पार्क में थोड़ा सा रनिंग करने, और वॉक करूँगा वहाँ पे। अब आऊँगा 1.5-2 घंटे के बाद पार्क से। सो गाइस, हम पार्क से वॉक करके आ चुके हैं। ये आप देख सकेंगे कि 6:49 हो रहा है अभी शाम के, ये देख लीजिएगा। और ये जो मैं आपको इसके पहले दिखाया था ना कि मैं ये जो स्टोनीज कंप्लीट किया था, इसका नोट्स मेरा पहले का बना हुआ था। मैं लेक्चर था 3 घंटे का लिया था, उसको 2 घंटे करके, 2 घंटे में स्पीड उसकी थोड़ी फास्ट करके मैं देखा था, क्योंकि बेसिक से चीज़ें थी, रिवीजन ऑफ पॉइंट व्यू के साथ देखना था। अब इसके बाद मैं क्या बोलते हैं ये कॉपर एज पढ़ेंगे। उसके बाद इसका थोड़ा सा नोट्स, इसका भी नोट्स मेरा बना ही है, मैं पहले से एक दिन फ्री था ऐसे लिख डाला था नोट्स। उसके बाद से कोई नोट्स नहीं है, देख सकेंगे आप जैसा कि। बस ये जो मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ इसका भी मेरे पास नोट्स पहले से ही बना हुआ है। तो अब चल रहे हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, जिसमें हम चालकोलिथिक कल्चर के बारे में पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा आहार, बानस, कायथा, मालवा, जारवे, ये सभी कल्चर्स के बारे में पढ़े। और फिर वहाँ पे प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसा था। सो दोस्तों हमारा चालकोलिथिक एज भी खत्म हो गया, अभी ये जस्ट खत्म हो रहा है और अभी समय हो रहा है 8:30। इसमें हम पढ़े कुछ कल्चर्स के बारे में पढ़े, जैसे जॉर्वे कल्चर के बारे में पढ़े, कायथा कल्चर के बारे में पढ़े, बहुत सारे से कल्चर्स के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद इस एज में एग्रीकल्चर कैसे होता था, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होते थे। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लिमिटेशंस के बारे में पढ़े चालकोलिथिक पीरियड के, उसको डोमेस्टिकेशन के बारे में पढ़े। तो ये अभी के लिए मेरा ये चीज़ खत्म हो गया, और इसके बाद मैं अभी करूँगा पॉलिटी। ओके, और पॉलिटी मुझे जो पॉलिटी का इंट्रोडक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ को, ये दोनों मुझे बेसिक से पढ़ना नहीं है, ये दोनों मुझे रिवीजन करने हैं, और इसके भी नोट्स मेरे पास बने। सो गाइस, मैं डिनर करके आ चुका हूँ और अभी समय हो रहा है 9:20 मिनट।
और अब मैं अपना जो करूँगा रिवीजन करना मुझे करना है पॉलिटी इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 का, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ये दोनों चैप्टर्स ये दोनों लेक्चर मेरे कंप्लीट हैं, और कंप्लीट भी उसका नोट्स भी बना हुआ है मेरा पहले से ही, बट मुझे इसको प्रॉपर्ली बहुत डीपली रिवीजन करना है। ठीक है, तो लगभग मुझे लगेंगे 2 से ढाई घंटे के आसपास मुझे लगेंगे इन दोनों को रिवीजन करने में। रिवीजन करने चल रहा हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ फिर। सो गाइस, अब हम अपने पॉलिटी का रिवीजन करना शुरू कर देंगे। इसमें हमने पढ़ा पावर सेपरेशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अभी मेरा क्या बोलते हैं, ये जो पॉलिटी का मैं रिवीजन कर रहा था, लगभग अभी समय हो गया है 12 बज गया, लगभग 2-3 मिनट बाकी है। तो पॉलिटी का मेरा दोनों लेक्चर का रिवीजन होगा। एक तो पॉलिटी का इंट्रो था रिवीजन करने को, और दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो इसको दोनों मैं रिवीजन किया। इसमें राइट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, लॉ फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मैं इसमें पढ़ा हूँ। और मैं एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सुबह से देखे होंगे, मतलब मैं सुबह से जो पढ़ रहा हूँ, मैंने सबसे पहले अपना किया था मैथ्स। तो मैथ्स जब मैं किया ना, मतलब करना शुरू किया, तो उसको मैं शुरू से जितना मेरा टॉपिक था आज का करने का, उसको मैं शुरू से लास्ट तक कंप्लीट था। उसको मैं बीच में छोड़ा नहीं कहीं भी कि नहीं ये टफ पड़ रहा है तो इसको छोड़ के कुछ और कर लेते हैं। वैसे ही मैं उसके बाद हिस्ट्री किया। हिस्ट्री दोनों लेक्चर मेरे बहुत लॉन्ग थे, एक था 3 घंटे का, एक था 2 घंटे 20 मिनट का। तो उसको भी मैंने कहीं से बीच में छोड़ा नहीं, जो मेरा टारगेट था मैं उसको किया। अब उसके बाद मुझे पॉलिटी, मेरा मन कर रहा था कि यार पॉलिटी छोड़ दे, क्योंकि थोड़ा रिवीजन करना बहुत मतलब प्रेशर आ गया था माइंड पे, चीज़ें तो मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था छोड़ दो कुछ और कर लो। बट मैं उसको लास्ट तक कंप्लीट कर, ये मेरा बताने का बस इतना आपसे मतलब है मेरा कि आप भी जो टॉपिक को स्टार्ट करो या जो सब्जेक्ट को करो, या फिर जो भी आपका उस दिन का शेड्यूल रहे कि मुझे ये पढ़ना है, उसको एक बार में कंप्लीट करो। उसको छोटे छोटे हिस्से मत तोड़ा करो। उससे क्या होता है ना, वरना वो आदत पड़ जाती है कि हम चीज़ों को बार बार जाने देते हैं कि चलो इसको बाद में करेंगे, ये टफ पड़ रहा है। इस चीज़ को नोट करना अपनी प्रिपरेशन में। आप सब भी जब भी जो भी करना उसको उसी वक्त खत्म करके ही छोड़ना, उसके बाद दूसरी चीज़ पे जाना, स्विच करना। ओके, सो गाइस, अब हम चल रहे हैं अपना आज का सेकंड लास्ट टारगेट कंप्लीट करने, जो कि मेरा पर्सनल डेवलपमेंट। इसमें मैं अपने हैबिट्स को, अपनी स्पीकिंग को, चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ, और डे बाय डे मैं करता हूँ कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखता हूँ, जिससे मेरी स्किल डेवलप हो सके। मेरा बचेगा वो मेरा रहेगा वेब डेवलपमेंट CSS लेक्चर नंबर 2। इसके बाद आज का मेरा टारगेट आपके सामने मैं कंप्लीट करूँगा। आप बस वीडियो में बने रहना, बीच में जाना मत छोड़ेंगे। सो गाइस, अभी ये मेरा पर्सनल डेवलपमेंट क्लास था, ये मेरा ख़त्म हुआ। ये मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करता हूँ, जो कि मैं बता दें कि लगभग मेरा था 1.5 आवर्स का था। ठीक है, और अभी समय हो गया है 1:46। और अभी मैं इसमें, जो कि मैं 10-15 मिनट का ब्रेक भी लिया था, ऐसे थोड़ा सा लेट गया था, कमर में थोड़ा सा पेन हो रहा था। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अभी देखिए मेरा लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन CSS का इंट्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। और मैं अभी लेक्चर नंबर 2 करूँगा 6 का, जिसमें रहेगा बॉक्स मॉडल एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ओके, अब ये लेक्चर मेरा 50 मिनट का है। ये लेक्चर मुझे करने में बट बहुत समय लगने वाला है। देखते हैं कितना समय लगेगा, क्योंकि इसमें चीज़ें कोड करनी पड़ती है तो बहुत समय लग जाता है। ओके, तो गाइस, आज का मेरा सब टारगेट कंप्लीट हो गया है। बस मेरा CSS करने को था, मैं बताया था, लेकिन वो कुछ मिस्टेक मुझसे हो रहा है, मेरा कोड रन नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, बट हो नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा समय वेस्ट हो रहा है। तो फिर अभी 2:31 हो रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि बस आज के लिए यहीं पर मैं ब्लॉग एंड करते हैं। कल मैं देखूंगा, अपने एक दोस्त से हेल्प लूँगा, वो बताएगा चीज़ें क्या कैसे क्या मिस्टेक हो रही हैं। वो मेरा सीनियर है इस डिग्री में। और फिर चीज़ें, आज के मेरे टारगेट सारे कंप्लीट हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और क्योंकि टाइम वेस्ट करने को कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको जेन्युइन अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, मैं भी बिगनर हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और मेरा बहुत मन है कि मैं अपना एक इंस्टा पे एक पेज बनाऊँ, और वहाँ पे हम लाइव कर सकें, बातचीत कर सकें। लेकिन उसके लिए क्या है कि अभी मेरी फैमिली बहुत छोटी, बिल्कुल भी बहुत छोटी। आप सब सपोर्ट करो, और आप सबके जो भी डाउट्स होंगे, मैं सोच रहा हूँ कि लाइव करेंगे, सब मिलके बातें करेंगे, एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि हम आपस में बात करें, तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स करा दो, फिर उसके बाद तुरंत मिलेंगे इंस्टाग्राम पे लाइव आप सबसे। ओके, बाय गाइस, गुड नाइट।